अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हफ्ते के रोज इस्लामाबाद में होंगे। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। अमेरिका की तस्दीक तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं कि नायब सदर ने ईरान जंग के आगाज से ही कलीदी किरदार अदा किया। सदर ट्रंप की हिदायत पर मुज़ाकराती टीम हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद पहुंचेगी। स्टीव विटकॉफ और जेड कुशनर भी मुज़ाकराती में शामिल होंगे। तर्जमान ने कहा है कि अमेरिका ने जंग में अपने अहदाफ हासिल कर लिए। ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर हमारी फोर्सेस की जानिब से कामयाब हमले किए गए। ईरान अब इस खित्ते में प्रॉक्सीज को हथियार फराहम नहीं कर सकता। ईरान ने अपनाए हुर्मस खोलने पर इत्तेफाक किया था। लेबनान इस जंग बंदी मुआहदे का हिस्सा नहीं है। चीन के साथ आला सतह मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात रवां हफ्ते शुरू होंगे। अमेरिका ने ईरान की जानिब से 10 निकाती तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया था। नई तजावीज़ ज़्यादा काबिल फ़हम है जो अमेरिका और पाकिस्तानियों को भी समझ आ रही हैं। बुडापेस्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जेडी वेंस ने वाज़ेह किया कि लेबनान पर हमले कभी भी सीज़फायर मुआहदे का हिस्सा नहीं थे। अगर ईरान चाहता है ये मुआहदा लेबनान की वजह से मुतासिर हो तो ये उसका अपना इंतखाब होगा। ईरान ने आबराए हुर्मुज़ खोलने का वादा किया है। ज़मीनी हकीकत यही है कि दोनों ममालिक मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं। ईरान के अंदर कुछ अनासिर इस अमल से खुश नहीं हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए जारी हैं। आबराए हुर्मुज़ में ट्रैफिक बढ़ने से तेल की कीमतों में कमी आई है। दुनिया लेबनान में कत्ल-ए-आम देख रही है। सीज़ फायर और इसराइल के जरिए जंग के एक साथ नहीं चल सकते। दोनों रास्तों पर एक साथ चलना मुमकिन नहीं है। अमेरिका इनमें से एक चीज़ का इंतखाब कर ले। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि गेंद अमेरिकी कोर्ट में है। दुनिया देख रही है कि अमेरिका अपने वादों पर कितना अमल कर रहा है। ईरान अमेरिका जंग बंदी की शराइत वाज़ेह है। जंग बंदी के बावजूद इसराइल की लेबनान में बमबारी 252 अफराद शहीद, 1100 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसराइल का लेबनान पर जमीनी और फजाई हमले रोकने से इनकार। नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान मुजव्वज़ा जंग बंदी मुआहदे में शामिल नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की 10 निकाती तजावीज़ में इसराइल के हिजबुल्लाह पर हमले रोकने का मुतालबा भी शामिल। जंग बंदी के एहतराम में इराक की ईरान नवाज मज़ाहिमती तहरीक का 2 हफ्ते के लिए हमले रोकने का ऐलान। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि जंग ज़दा इलाके में बाज़ मकामात पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की इत्तलात दी गई हैं जो कि अमन अमल की रूह मुतासर कर रही हैं। तमाम फरीकों से मुखलिसाना दरख्वास्त है कि तहम्मुल का मुजाहरा करें। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी खित्ते को बड़ी तबाही से बचा लिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी करा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमन के सफीर बनकर सामने आए। वजीर आजम की दरखास्त पर ईरान और अमेरिका जंग रोकने पर मुत्तफिक। सदर ट्रंप का 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी का ऐलान। ईरान ने भी आबनाए हुर्मुज़ खोल दी। 2 जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजर भी गए। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तानी कोशिशों के नतीजे में ईरान को दी गई डेडलाइन में 2 हफ्ते की तौसीक कर दी। फैसला पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दरखास्त पर किया गया। इसराइल ने भी आर्जी जंग बंदी से इत्तफाक कर लिया। इस्लामाबाद, ईरान, अमेरिका अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरानी और अमेरिकी वफूद की शिरकत की तस्दीक कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा है कि उम्मीद है खित्ते में पायदार अमन के लिए अमन मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अमन मुज़ाकरात की राह हमवार करने पर चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, कतर, खलीज ताउन कौंसिल का तहे दिल से मशकूर हूँ। ईरानी अमरीकी क़यादत ने दूर अंदेशी का मुजाहरा किया। लेबनान और दीगर जंगों पर भी लड़ाई रुकनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान में राबितात। ईरानी सदर ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत करने की तस्दीक कर दी। वज़राए के मुताबिक ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची ईरान, जबकि नायब सदर जेडी वेंस और नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ अमेरिका की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंग बंदी पर ईरानी क़यादत की दानिशमंदी और दूर अंदेशी को सराहा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनेई के लिए ताज़ीम का इज़हार। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। जंग बंदी के लिए पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों को सराहा। ईरानी सदर का पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। 45 मिनट की गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं का बाहमी राब्ते में रहने पर इत्तफाक।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची का टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी सिफारत खाने से जारी बयान के मुताबिक अब्बास इरागची ने जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के जिम्मेदाराना और मुस्तहकम किरदार को सराहा। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सीज़ फायर की अनथक कोशिश की। ईरान ने अपने 10 मुतालबात अमेरिका के हवाले कर दिए। ईरान का पहला मुतालबा, अमेरिका आइंदा जारहियत न करने की काबिल कबूल जमानत दे। दूसरा मुतालबा, आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रहेगा। तीसरा मुतालबा, ईरान के यूरेनियम अफजोदगी के हक को तस्लीम किया जाएगा। चौथा मुतालबा, ईरान पर आए तमाम प्राइमरी पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। पाँचवा मुतालबा, ईरान पर आए तमाम सेकेंडरी पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। छठा मुतालबा, सलामती कौंसिल की ईरान के खिलाफ तमाम करारदादें ख़त्म की जाएँ। ईरान का सातवां मुतालबा, बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की तमाम करारदादें ख़त्म करना है। आठवां मुतालबा, पूरे खित्ते से अमरीकी फ़ौजी अड्डों का खात्मा और फ़ौजियों का इनखला है। नौवां मुतालबा, ईरान, लेबनान, इराक और यमन में जंग बंदी का है। 10वां मुतालबा यह है कि ईरान को तावान जंग अदा किया जाए। अमेरिकी सदर का ईरान के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि हम ईरान के साथ महसूलात और पाबंदियों पर बात करेंगे। ईरान में यूरेनियम अफजोदगी नहीं होगी। अमेरिका ईरान के साथ मिलकर ज़ेरे ज़मीन दफन तमाम न्यूक्लियर डस्ट निकाल कर ख़त्म करेगा। ये मामला अब भी और पहले भी सेटेलाइट की इंतहाई निगरानी में रहा। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान पर हमले रोकने की दरख्वास्त की। आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने की जमानत पर बमबारी रोकी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ में बहरी टैंक का दबाव कम करने में मदद करेगा। हर किस्म के असबाब फराहम करने को तैयार हैं। वो ममालिक जो ईरान को हथियार फराहम करेंगे उन पर 50% टैरिफ आयद करेंगे। चीन ने भी ईरान को जंग बंदी पर राजी किया। ईरान समेत हर मुल्क अमन का ख़्वाह है। ईरान की 10 निकाती तजावीज़ काबिल अमल समझते हैं। सदर ट्रंप ईरान के हवाले से अच्छी पेशरफ्त के लिए बेचैन है। ईरानी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं कि ईरान आबराए हुर्मुज़ खोलने को तैयार है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने ईरान पर हमले रोक दिए। अमेरिकी वजीर जंग पैट हेग्सेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हमने ईरान को बड़ी शिकस्त दी। सदर ट्रंप ने जो कामयाबियां हासिल की वो किसी और अमेरिकी सदर को हासिल नहीं हुई। नए ईरानी सुप्रीम लीडर जख्मी हैं। ईरान के नेवी और मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया। नई ईरानी रजीम समझती है कि डील करना बेहतर है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन कैन ने कहा है कि ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम का 80% तबाह कर दिया। ईरान में शानदार कामयाबियां हासिल की। जंग में हमारे 13 फौजी हलाक और 500 से ज़्यादा जख्मी हुए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई ने जंग बंदी की मंजूरी दे दी। तमाम फौजी यूनिट्स को फौरी जंग बंदी पर अमल दरामद करने का हुक्म। सुप्रीम लीडर ने बयान में कहा कि ये जंग का खात्मा नहीं, सिर्फ वक्फा है। तमाम फौजी शाखें फायर बंदी के हुक्म पर अमल करें। मुल्क मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जंग बंदी मुआहदे की तौसीक। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची ने कहा कि ईरान पर हमले रुक गए तो तेहरान भी हमले रोकेगा। ईरानी फौज से राबते के साथ आबनाए हुर्मुज़ से 2 हफ्ते तक महफूज ट्रांजिट मुमकिन है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। जंग बंदी के ऐलान पर ईरानी सड़कों पर निकल आए, परचम लहराते हुए नारेबाजी। अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करने पर पाकिस्तान शुक्रिया के नारे भी गूंजते रहे। ईरानी मर्द, ख़वातीन और बच्चे सब ही खुश। जंग बंदी पर खुशी के गीत गाते रक्स करते रहे। सब जिलाली परचम उठाए ईरानी शहरियों ने पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर किया। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में भी ईरान जंग बंदी पर जश्न मनाया गया। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 10 अप्रैल को यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कौम से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआओं की अपील। एलामिया के मुताबिक विफाकी काबीना से खिताब करते हुए कहा, जंग में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब 2 भाई और एक खानदान है। मुश्तरका काविशों से मुस्लिम मुल्कों और अमन के लिए काम किया। अल्लाह ने चाहा तो जंग के शोले हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अमेरिकी क़यादत से भी राबिते रहे। सियासी और अस्करी क़यादत यकसू थी, यकसू है और हमेशा यकसू रहेगी। विफाकी काबीना का सीज़ फायर कराने पर कौमी और अस्करी क़यादत को खराज तहसीन।
मिठाई तकसीम की गई। काबीना अरकान ने डेस्क बजाकर फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश किया। शुक्रिया पाकिस्तान, सारी दुनिया यक ज़बान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का भी जंग बंदी का खैर मकदम। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, पाकिस्तान ने गैर जानिबदार और जुर्रतमंदाना सिफारतकारी की। मुज़ाकरात दयानतदारी और संजीदगी के साथ आगे बढ़ने चाहिए। इराक़ी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मसले के मुस्तकिल हल के लिए अमरीका और ईरान को मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जुमारात की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक, फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का अमन मुआहदे का खैर मकदम। साबिक इतालवी वज़ीर आज़म पाउलो ने पाकिस्तान को नोबेल इनाम का हक करार दे दिया। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने जंग बंदी के लिए खामोश और मुअस्सस सिफारतकारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कतरी मीडिया के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के खसूसी एलची ईरान पहुंच गए। पाकिस्तान ने पूरी ईरानी तहजीब को बचा लिया। आलमी मीडिया पाकिस्तान के मुअस्सस सिफारतकारी का मोतरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कामयाब सालिस करार पाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बड़े आलमी नशरियाती इदारों की शह सुर्खी बन गए। CNN, BBC, स्काई न्यूज़, फॉक्स न्यूज़, रॉयटर्स, अल जज़ीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल समेत आलमी मीडिया की हेडलाइंस में पाकिस्तान की सिफारतकारी के चर्चे। CNN के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया। BBC ने लिखा, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमरीका और ईरान 2 हफ्ते की जंग बंदी पर रजामंद हुए। कतरी मीडिया के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तानी सालिसी के एहतराम में जंग बंदी कबूल की। सदर आसिफ अली जरदारी का जंग बंदी का खैर मकदम। सीज़ फायर को बर वक्त इकदाम करार देते हुए कहा कि मुकालमे, तहम्मुल और खित्ते में ज्यादा मुस्तहकम माहौल पैदा होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुसलसल सिफारती कोशिशों, क़यादत और इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान ने हमेशा नेक नीयती के साथ कशीदगी में कमी के लिए काम किया। ईरान और अमरीकी क़यादत ने कशीदगी के बजाय मुकालमे का रास्ता इख्तियार किया। सऊदी क़यादत को मुसलसल कोशिशों को भी सराहा। कामयाब सिफारतकारी पर पाकिस्तान भी खुश है। इक़दाम को मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए रोशन उम्मीद करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन। कराची चैम्बर का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद करने का मुतालबा। हैदराबाद में ताजरों और समाजी तंजीमों की रैली। जंग बंदी की कोशिशों पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। ताजरों ने मिठाइयाँ तकसीम की। पाकिस्तान की अमन सिफारतकारी जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीन के सफ़ीर जांग ज़ेडोंग की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता और मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात का हामी है। चीन ने मशरिक़ वुस्ता और खलीजी खित्ते में पाकिस्तान के तामीरी किरदार का एतराफ़ किया। इसहाक डार के सऊदी अरब, कतर, मिस्र और यूरोपीय यूनियन से राब्ते। मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के साथ मिलकर खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। इसहाक डार का कतरी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती काविशों से आगाह किया। इसहाक डार की यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काया कैलास से टेलीफोनिक गुफ्तगू। काया कैलास का अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार। नवाज शरीफ की जानिब से जंग बंदी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान की दानिशमंदी के साथ अमन के लिए क़यादत काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया। जंग बंदी के खैर मकदम के करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का भी सीज़ फायर कराने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत किरदार नुमाया हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा, सीज़ फायर पर फौरी अमल दरामद पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान दुनिया की बहुत बड़ी जंग रुकवाने में कामयाब हुआ।
मोदी फारिग हो गया, उसके पल्ले कुछ नहीं रहा, भारतीय मीडिया अब तड़प रहा। अमेरिका ईरान में जंग बंदी, आलमी मार्केटों से सुकून का सांस आ गया। आलमी मार्केट में खाम तेल $17 की रिकॉर्ड कमी, एक बैरल $92.50 का हो गया। अमेरिकी खाम तेल $19 सस्ता, $93 में ट्रेडिंग। सोने की कीमत में $140 का इजाफा, एक औंस के $4,825 में फरोख्त। दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में तेजी, एशिया और यूरोप की मार्केटें संभल गईं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का नया रिकॉर्ड। अपर लॉक लगने पर ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए रोक दी गई। 100 इंडेक्स में 14,137 पॉइंट्स का गैर मामूली इजाफा, 1,65,811 पर बंद। पाकिस्तान में सोना 15,700 रुपए महंगा, 1 तोला 5,04,162 रुपए का हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने हत्तक इज्जत केस में बानी पीटीआई की नजरसानी दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। ट्रायल कोर्ट ने बानी का हुक्म दिफा खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा था। बानी तहरीक इंसाफ ने फैसले के खिलाफ नजरसानी अपीलें दायर की हैं। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें, यालाबारी से गंदम की तैयार फसल को नुकसान। बटाग्राम में लैंडस्लाइडिंग से थाकोट आलाई शाहराह बंद। बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ी रास्तों पर फिसलन से आमदोरफ्त में मुश्किलात। महकमे मौसमियात की बारिशों का स्पेल आज भी जारी रहने की पेशगोई। बालाई इलाकों मर्री, गरियाद, खित्ता पठवार में बारिश के साथ लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुगयानी का खदशा।